एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपने 3 कैंडिडेट की घोषणा कर दी। 2 कैंडिडेट तो साफ है कि आरजेडी ने जो उतारा है वो जीतेगी, लेकिन एक कैंडिडेट पर संशय बरकरार है। क्या कांग्रेस समर्थन में है या नहीं है? कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे जिस प्रकार से आरजेडी ने तीनों कैंडिडेट उतारे हैं अपने, उसको लेकर। हम लोग सभी गठबंधन के जितने दल हैं, हम लोग जो महागठबंधन बना था, हम लोग सब आश्चर्यचकित है कि ये कैसे हो सकता है बिना बैठक के। फिर भी उनके पास तो मान लीजिए 76 सीट है, एक एमएलसी जीतने के लिए 31 चाहिए उनको, तो उनके पास तो 3 का है नहीं, 3 कैसे अनाउंस किए हैं। माले हम लोग का गठबंधन का मित्र है, सीपीआई सीपीएम, हम लोग से बात ही नहीं अभी तक हुई है। मैं तो ऊपर हाईकमान को भी आग्रह किया हूँ, मैं तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलने गया था 4-5 दिन पहले, और ये कहा है कि आप मैडम सोनिया जी से बात करके तय कीजिए। चूंकि देखिए एक सीट का मामला नहीं है, मामला है लोकसभा 2024 का। आखिर भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो सब पीएसयूज जो बेचने का काम कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, उसको मुद्दा बना के हम लोग को सरकार बनानी थी 24 में, ताकि हम लोग देश के हित में काम कर सकें। इसलिए इन्होंने अनाउंस किया, ये तो उनसे पूछिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी हैं, 19 हम हैं, 12 माले है, 2 सीपीएम है, सीपीआई 2 है, हम लोग भी तो है एक सीट के। अभी किसी से बात नहीं किया, माले से भी हमारी बात हुई, बोले कि हमसे ही बात नहीं हुई है। निश्चित तौर पर हम लोग आपस में बैठेंगे, माले हम लोग। फिर से मैं आग्रह करूंगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आपके माध्यम से, निश्चित तौर पर हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कैसे उतार सके उसकी हम लोग को सोच के करना चाहिए। यह एक सीट का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी हम माले सीपीआई सीपीएम बैठेंगे और हम लोग निर्णय करेंगे कि हम लोग को आगे क्या रणनीति करनी है। लेकिन उनका कहना है कि 2024 में जो चुनाव होने हैं उसके लिए तो हम लोग आपके साथ हैं ही, लेकिन बिहार में तो हम हैं। जनता हम लोग को देख रही है, एक एक चुनाव जनता देखती है। उपचुनाव में हम लोग अलग लड़े, एमएलसी का जो चुनाव है उसमें हम लोग अलग लड़े, फिर आप अभी भी अलग लड़िएगा बिना हम लोग को कॉन्सेंट में लिए हुए, तो ये मैसेज जनता में खराब जाता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। हम लोग सब सेकुलर पार्टी हैं, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखते हैं। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि मिलजुल के ही चुनाव होना चाहिए था। बिहार की जनता इसको देख रही है और मैसेज खराब नहीं जाना चाहिए। जाति आधारित जनगणना को लेकर आज बैठक है। ये तो 2 बार सदन में हम लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया, और जाति आधारित जनगणना पूरे जनता बिहार के हित में है। लोग को पता चलेगा कौन कितना गरीब है, अमीर है, किस जाति के लोग हैं, क्या स्थिति में हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काम सरकार कैसे कर सकती है। इसलिए यह जाति आधारित जनगणना में माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोग की बात सुनी। ऐसे आप भी सहमत हैं उसको कराने में। आज बैठक हो और मैं उम्मीद करूंगा बैठक ही नहीं, बैठक के बाद आप कैबिनेट में पास करिए और जल्द से जल्द जाति आधारित जनगणना का एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दीजिए, ताकि जाति आधारित जनगणना होने के बाद सबका, गरीब लोगों का, सभी जाति जो कमजोर लोग हैं, सबको न्याय मिल सके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप लोगों से बातचीत उन्होंने नहीं की, और माले भी कह रहे हैं कि हम लोग जो है इस फैसले से आहत हैं। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस बात को कैसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे बातचीत कर ली है, हमसे किसी ने कोई बात नहीं कही है? लालू यादव ने कहा कि हम बात कर चुके हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। मैं तो आपको बताया कि मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मिला हूँ। और जगदानंद बाबू कैसे बोल रहे हैं, हमसे तो बात नहीं हुआ है। हम विधानमंडल दल के नेता कांग्रेस के, हमसे कोई बात नहीं है। हमने मैडम आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल जी को सूचना दे दिया है, प्रभारी महोदय को भी दे दिया है कि उन्होंने तीनों सीट अनाउंस किया है। हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता हम लोग की तरफ देख रही है। हम लोग को 2024 का चुनाव देखना है, जो देश को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह 1-2 सीट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से आग्रह करूंगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि आप इस पर फिर से चिंतन करें, और आपके साथ जो चुनाव में गठबंधन में रहा है, चाहे कांग्रेस हो, माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सबसे बैठ के बात करके निश्चित तौर पर हम लोग को भी 19 मेरा है, 12 माले का 31, 2 सीपीएम, हम लोग भी तो मान लीजिए कि 35 है, 31 में एक सीट एमएलसी जीतता है। तो हम लोग मान लीजिए आप सबको इग्नोर कीजिएगा तो जनता तो हम लोग को माफ़ नहीं करेगी ना, कि जनता बोलेगी आप चुप क्यों बैठे थे, आपको मैंने जिता के भेजा है। इसलिए निश्चित तौर पर एक तय होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि इधर भी सीट एक मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला तो? नहीं मिला, हम लोग बैठ के बात करेंगे, हम माले उले सब लोग बैठेंगे, बात करेंगे, और बात करने के बाद ही आपको बताएंगे। चलिए, तो कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा थे। आपने सुना है कि आखिरकार इन लोगों का फैसला
क्या होगा। इन्होंने पहले बताया कि लालू यादव से मुलाकात हुई है, लेकिन फिलहाल अभी इस देंगे। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।